गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा की जो पार्ट 7 है कर्ण, उसको। ठीक है, आप लोगों को बताया था ना, कर्ण कुंती का पहला बेटा था जो सूर्य के द्वारा पैदा हुआ था। उसके ही बारे में आज पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। कृपाचार्य उनके कुलगुरु थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किससे शिक्षा पाई? द्रोणाचार्य से। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। यानी जो शिक्षा उन्होंने अस्त्र की प्राप्त की थी, उस समारोह में उनको वो अपनी निपुणता दिखानी थी। ठीक है, कि सभी अपने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि वो ही सबसे श्रेष्ठ अपने आप को प्रदर्शित कर पाए। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था, यानी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चातुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। दुर्योधन शुरू से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। ठीक है, वो जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। रोबीला और तेजस्वी युवक, हट्ठा कट्ठा नौजवान था। ठीक है, देख के लगता था कि हाँ, कितना तेज तर्रार है। मस्तानी चाल यानी आराम से मस्ती से चलते हुए अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। कुंती का पुत्र कर्ण, जिसको मैंने बताया था कि उन्होंने एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया था, और नदी के उस पार अधिरथ नाम का एक सारथी था जिसने उसका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो उन्हीं का बेटा वो वहां पर आया, लेकिन उसे कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। वो कुंती का बेटा है, यह बात वहां उस सभा में उपस्थित किसी को भी मालूम नहीं था। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई और ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। दुर्योधन को मजा आ गया कि चलो, कोई तो आया जो अर्जुन को हराने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो उसने बोला कि क्या तुम तैयार हो? तो पूरे उनके जितने लोग देख रहे थे उन सब के अंदर खलबली मच गई थी कि भाई यह कौन है, यह कौन है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी जो अपने समान ही योग्य हो, उतने ही भार का हो, उसके साथ जब युद्ध होता है तो उसको बोलते हैं द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व समास भी मैंने बताया था, जो इक्वल बैलेंस वाले हों उनके बीच में द्वंद्व समास। उसी तरह ये द्वंद्व युद्ध जो आपस में एक दूसरे के बीच में होता है। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं, जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन को क्या बहुत ही गुस्सा आया और वो बोला कि कर्ण जो बिना बुलाए आए और बिना बोलने लगे, वो क्या होते हैं? निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लेते हैं। यानी कि तुम बोल रहे हो मुझसे, उससे अच्छा है कि तुम अपना जो तीर तुमने धनुष विद्या सीखी है उससे बात करो। वो तीर चलाकर बात कर लेते कि कौन कितना शक्तिशाली है। सचमुच मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ कर्ण था। ठीक है, कुछ परंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि कर्ण को अपनी वीरता, अपनी श्रेष्ठता दिखाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उसने गलत मित्र को चुना था। या एक चीज भी, ये भी ध्यान रखो आप लोग कि अगर आपका मित्र जो है वो अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। और वही चीज कर्ण के साथ हुआ था।
कर्ण अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ था, परंतु उसको अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एक गलत पक्ष में था। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। मूर्छित यानी बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और क्या बोला? अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। उसने क्या बोला कि तुम अज्ञात वीर, जो मतलब जिसका कि कोई अता पता नहीं है, तुमसे अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार है, परंतु तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। द्वंद्व का मैंने पहले भी अर्थ बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि दोनों तरफ इक्वल बैलेंस हो, बराबर वाले में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण का सिर क्यों झुक गया? क्योंकि वो जो था सारथी का बेटा था। उसे नहीं पता था कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। उसे ये पता था कि अधिरथ और राधा ही उसके माँ बाप हैं, तो उसका सिर जो है झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन ने क्या किया? उसे अंग देश का राजा बना दिया। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। वो बूढ़ा हो चुका था और डंडा लेकर लाठी टेकता हुआ वो सभा में प्रविष्ट हुआ। उसको डर था कि जिसके यहाँ मैं सारथी हूँ, उन्हीं महाराजाओं के बेटों के साथ ये युद्ध करने जा रहा है। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया यानी झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक, सारथी लोग रथ चलाते हैं, तो उसने क्या व्यंग किया? ये हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई यानी कि समाप्त हो गई। मसालों और दीपकों की जो ज्योति थी, दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। यानी कि सभा विसर्जित हुई और जो जिसका पक्ष ले रहा था उसकी जय बोलते हुए वो लोग जाने लगे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, प्रारंभ होने वाला था, तो कृष्ण ने कहा इंद्र से कि कर्ण के पास क्या था? जन्मजात कवच और कुंडल था। कवच यानी एक ऐसा शरीर पे पूरा, जैसे मछली के चोए होते हैं ना, पूरे शरीर पर एक कवच जैसा था जिससे कि कोई कितना भी तीर मारे उसको नहीं लग सकता था। और कान का जो कुंडल था वो इतना दिव्य प्रकाश देता था कि उसके चेहरे पे निशाना लगा पाना असंभव था। यानी कर्ण को जब भी कोई उसके ऊपर निशाना लगाए तो वो अपने कवच कुंडल के कारण बच सकता था, उसे कोई भी मार नहीं सकता था। तो अर्जुन के लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता कर्ण को हराना। तो कृष्ण ने सुझाव दिया, इंद्र का बेटा था अर्जुन, तो कृष्ण ने सुझाव दिया कि आप जाकर
उससे उसका कवच कुंडल मांग लीजिए। और कर्ण की क्या विशेषता थी? रोज सुबह उठकर वो सूर्य को जल देने के बाद, अर्घ देने के बाद क्या करता था? जो भी भिक्षा मांगने आता था, उसके पास जो कुछ भी हो उसको खाली हाथ नहीं जाने देता था। वो जरूर उन भीख मांगने वालों को कुछ ना कुछ दान करता था। तो उसी समय जो इंद्र देवता थे, उन्होंने उसका सुबह अर्घ जब दे रहे थे सूर्य को, तभी उसका कवच कुंडल मांग लिया। और कवच कुंडल ना होने की वजह से ही वो अंत में हारा, जबकि वो अर्जुन से श्रेष्ठ था। मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब यहाँ जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही अपने बेटे को बोल दिया था कि तुम याद रखना कि तुमसे कोई भी इस प्रकार की भिक्षा मांग सकता है, ठीक है, धोखे से वो मांग सकता है। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर नहीं सकता था। इसीलिए उसका नाम है महादानी कर्ण। उसके जैसा दानी पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दान वीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। उन्होंने क्या बोला कि तुम जो भी वरदान चाहो वो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। अमोघ जिसको कहा जाता है। तो जो इंद्र के पास जो शक्ति व नाम का शस्त्र था, उसने बोला वो प्रदान करे। बड़े प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। उन्होंने क्या बोला, इस शस्त्र का प्रयोग तुम एक ही बार कर सकते हो। और उसने सोचा कि इन्होंने कवच कुंडल ले लिया है तो अर्जुन को मैं इन्हीं के शस्त्र से मारूंगा। अब आगे आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि परशुराम जिन्होंने कर्ण को शिक्षा दी थी, तो वो सिर्फ क्या करते थे कि वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो इसको पहले पता नहीं था कि ये क्षत्रिय है, कुंती का पुत्र है। अधिरथ जो थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं थे, तो उन्होंने अधिरथ का बेटा समझ के इसको शिक्षा दे दी। एक दिन क्या था कि वो परशुराम बहुत थक गए थे और उनके थाइस पर पैर रखकर, जंघे पर पैर रखकर विश्राम कर रहे थे और एक जोक जो है उसके पैर में घुस रही थी, परंतु कर्ण जरा भी नहीं हिला। चलिए आगे यही स्टोरी बताती हूँ। और उन्होंने ये श्राप दिया था कि जब सबसे जरूरी होगा इस विद्या का, धनुर्विद्या का, तो तुम उस समय सारे मंत्र भूल जाओगे। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने के कारण कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ में लहू की धारा बहने लगी। यहाँ पर भौरा कहा जा रहा है, और जबकि पता था कि एक जोक अंदर घुसने लगा था और जिससे कि वो खून निकलने लगा था। ठीक है, कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जंघा को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत खून बह रहा है। फिर क्या था, यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसे उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा,
चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे। उन्होंने क्या हुआ कि अंत समय में ये तुम्हारे किसी नहीं काम आएगी और ऐन वक्त पर तुम उस विद्या को भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक क्या किया? कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र में युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। ठीक है, अब यह पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। इसके जो मैं प्रश्न पूछूंगी उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।